Hello guys, welcome back to my channel. I'm Dr. Sapna. I'm a dentist and a mom. पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि बच्चों को भूख क्यों नहीं लगती है और हम कैसे नेचुरल वेज में बच्चों की भूख को बढ़ा सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक सैम्पल डाइट चार्ट जो मैं अपने बेटे के लिए फॉलो करती हूँ, अपनी फैमिली के लिए फॉलो करती हूँ। और ये डाइट चार्ट शेयर करने का पर्पस सिर्फ यही है कि आपको शायद थोड़ा बहुत एक आइडिया मिल जाए कि आप क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हो जस्ट टू मेक अ प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट चार्ट। डाइट चार्ट हमेशा पर्सनलाइज्ड होता है क्योंकि सब फैमिलीज़ की अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, तो आप चॉइस के हिसाब से अपना डाइट चार्ट प्लान बना सकते हैं। तो डाइट चार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि बच्चों को कितनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है और हम किन चीज़ों से इजीली उसे अचीव कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं प्रोटीन की। सपोज़ कीजिए बच्चा 10 kg का है तो उसकी बॉडी में 10 ग्राम्स पर डे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर बच्चा 15 kg का है तो 15 ग्राम्स पर डे की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर सकते हो कितना प्रोटीन देना सही होगा। अगर मैं आपको एक रफ़ आइडिया दूँ तो एक एग में लगभग 6 ग्राम प्रोटीन होता है, एक स्पून ड्राई पल्स में लगभग 12 ग्राम प्रोटीन होता है और एक प्लेन रोटी में 1 ग्राम प्रोटीन होता है। तो अगर दिन में बच्चा 1 कटोरी दाल, 1 एग और 2 रोटी खा रहा है तो 20 ग्राम प्रोटीन उसकी बॉडी में आराम से जा रहा है। अब आते हैं कैल्शियम पे। कैल्शियम की रिक्वायरमेंट इस एज में 600 mg पर डे की होती है। कैल्शियम डेयरी और नॉन डेयरी दोनों प्रोडक्ट्स में होता है। 1 कप काऊ मिल्क में 300 mg कैल्शियम कंटेंट होता है। तो अगर बच्चा दिन में 2 कप दूध ले रहा है तो उसकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। अगर बच्चा दूध नहीं पीता है तो आप उसे दूसरे डेयरी या नॉन डेयरी आइटम्स जिसमें सिमिलर न्यूट्रिएंट्स हो उन्हें ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कर्ड, छाछ, चीज़, पनीर, बटर, आलमंड्स, पल्सेस एट्सेट्राज। ये इन्फॉर्मेशन मैंने इसलिए शेयर की है क्योंकि हम माओं की सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि हमारा बच्चा खाना नहीं खाता। तो मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि क्वालिटी मैटर्स नॉट क्वांटिटी। चलिए अब शुरू करते हैं हमारी डाइट चार्ट के साथ। मैंने डाइट चार्ट को डिवाइड किया है मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट में। मॉर्निंग में मैं कैल्शियम और फाइबर पे ध्यान देती हूँ, आफ्टरनून में प्रोटीन रिच डाइट पे और नाइट मील हमारी लाइट ही होती है। आरफ दीज डेज यूजुअली उठता है 6:30 से 7 के बीच में सुबह और उठ के वो आधा ग्लास पानी पीता है, हल्का गुनगुना पानी, और फिर फ्रेशन अप होता है। अराउंड 7:30 to 8 o'clock के बीच में आई स्टार्ट हिज डाइट विथ अ ग्लास ऑफ मिल्क और आई यूजुअली गिव हिम 4 सोक्ड आलमंड्स, भीगे हुए बादाम में देती हूँ उसको 4। उसके बाद वो खेलता है, इधर उधर दौड़ता है, फ्रेशन अप होता है एंड देन 8:30 उसका ब्रेकफास्ट टाइम होता है। ब्रेकफास्ट में मैंने रूटीन बनाया हुआ है एक मंडे टू संडे का। तो मंडे को यूजुअली मैं उसको देती हूँ चीला है। बेसन इज़ फुल ऑफ प्रोटीन, तो इट्स अ वेरी गुड डाइट फॉर किड्स अगर आप मॉर्निंग में बच्चा चीला खा लेता है तो। ट्यूसडे को यूजुअली हम लोग सैंडविच बनाते हैं, तो वेडनेसडे को ऑमलेट पराठा, थर्सडे को आलू या पनीर का पराठा, फ्राइडे को सब्ज़ी, पराठा और दही, सैटरडे को उसकी चॉइस का दिन होता है, जो भी उसका मन करता है वो मुझे बताता है और मैं उसकी चॉइस का ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। और संडे को मैं आलू की कचौड़ी या फिर आलू जीरा या पूड़ी दही या फिर छोले भटूरे, कोई भी हैवी चीज़। संडे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं अपना वीकेंड, तो संडे को हमारा हैवी ब्रेकफास्ट होता है। तो ऐसे करके हमारा ब्रेकफास्ट का रूटीन है। 11 से 11:30 के बीच में आलू का फ्रूट टाइम होता है, तो मैं यूजुअली उसे कोई ना कोई फ्रूट ज़रूर देती हूँ खाने के लिए। वो एक फ़िक्स टाइम है उसके फ्रूट खाने का, तो सीज़न के हिसाब से फ्रूट चेंज होते रहते हैं। आई प्रेफर कि मैं हर रोज़ उसको अलग फ्रूट दूँ, हफ्ते में एक फ्रूट को 2 ही बार रिपीट करूँ ताकि उसका मन ना भरे उस फ्रूट से। फिर अराउंड 1 और 1:30 हम लोग लंच करते हैं। तो लंच का रूटीन कुछ इस तरह से है मंडे टू संडे का। मंडे को हम लोग राजमा, रोटी, राइस, दही, सैलेड ये खाते हैं। ट्यूसडे को कढ़ी बनती है, वेडनेसडे को पनीर की कोई भी सब्ज़ी बन जाती है या दाल मखानी बन जाती है, थर्सडे को चने, फ्राइडे को अरहर की दाल, सैटरडे को हमारा साउथ इंडियन स्पेशल होता है, तो इडली, डोसा, उत्तपम, उपमा, सांभर यही चीज़ें बनती हैं। और संडे को क्योंकि हमारा ब्रेकफास्ट बहुत हैवी होता है तो हमारा फिक्स है कि संडे को हम लोग पुलाव ही बनाते हैं, वेजिटेबल्स डाल के खूब सारी, तो उस तरीके से लाइट भी हो जाता है और वेजिटेबल्स भी चली जाती हैं। तो संडे को हम लोग यूजुअली पुलाव खाते हैं। उसके बाद आरफ का पावर नैप टाइम होता है, 2 से 3, 3:30 तक आरू पावर नैप लेता है। फिर उसके बाद 5 o'clock अराउंड मैं उसको फिर से 1 ग्लास दूध देती हूँ।
प्लस उसको कोई भी छोटा स्नैक दे देती हूँ, लाइक पीनट्स दे दिए, मखाने दे दिए, या अगर उसका बिस्किट खाने का मन है तो बिस्किट भी दे दिए, कॉर्न का सैलेड बना दिया, भुना हुआ चना बहुत अच्छा है, भुना हुआ चना भी मैं उसको दे देती हूँ कई बार। तो ये चीज़ें मैं उसको दूध के साथ थोड़ा सा खाने के लिए देती हूँ। उसके बाद 6 बजे के आसपास उसका खेलने का टाइम है, 6 से 7:30 वो पूरा घर में या बाहर अगर पार्क में जाता है तो दौड़ लगाता है, और 7, सवा 7 के आसपास वो फिर से थोड़ा सा उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो यूजुअली मैं उसको 7:15 के आसपास एक बॉइल्ड एग देती हूँ। एंड देन 8:30 तक हम कुछ नहीं खाते। 8:30 के अराउंड हमारा डिनर टाइम होता है। डिनर यूजुअली हम लोग लाइट ही लेते हैं। डिनर में हम यूजुअली यही चीज़ों में से कुछ ना कुछ बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मूंग दाल या रोटी, सब्ज़ी रोटी, आलू टमाटर रोटी, मिक्स दाल रोटी या फिर एग करी। रात के टाइम ना तो हम चावल खाते हैं ना ही दही। रात को बच्चों को दही नहीं देनी चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि मॉर्निंग में बनाना इज़ गुड फॉर किड्स, बट मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक आप बच्चों को कभी भी बनाना मत दीजिएगा, क्योंकि बनाना में बहुत ही हाई कंटेंट ऑफ मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है। तो अगर हम एम्प्टी स्टमक मैग्नीशियम और पोटेशियम अगर हमारी बॉडी में उसका लेवल रेज हो जाता है तो उस टाइम पे हमारे हार्ट पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, हार्ट को बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है टू पंप। तो एम्प्टी स्टमक बनाना नहीं देना है। फ्रूट्स हमेशा ब्रेकफास्ट के बाद ही देना है। मॉर्निंग में आप मिल्क दे सकते हैं, रात को भी दूध बहुत अच्छा होता है, बट 2 कप्स ऑफ मिल्क आर इनफ फॉर अ टॉडलर, और फॉर अ एज आरव अभी 5 ईयर्स का है तो 5 ईयर्स के लिए 2 कप दूध बहुत है, तो हम लोग रात को उसको दूध नहीं देते हैं। All babies are different and each baby has different food and milk needs, and they do have their own taste buds. So adjust the timing and food chart based on your baby needs and their choices. और मैं आप लोग को ये ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी एक डाइट चार्ट बनाएं, ताकि आपकी लाइफ थोड़ी इजी और सिंपलर हो जाए। रोज़ सुबह ये टेंशन ना हो कि मुझे आज क्या बनाना है और आज क्या खिलाना है, और बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन भी मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कीप ट्यून विथ मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।